तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का यूनिट नंबर 3 होने वाला है। एंड आई होप आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 एंड 2 देख लिया होगा। तो यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं अब अपन, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो देखो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो डेटा को क्या करता है, समराइज करता है और डिस्क्राइब करता है। जैसे सिंपल नंबर्स या चार्ट के थ्रू ये क्या करेगा, इनको समराइज करेगा और डिस्क्राइब करेगा बिना कोई कंक्लूजन या प्रेडिक्शन निकाले। मीन डेटा, जो होता है मीन डेटा के सभी वैल्यूज का एवरेज वैल्यू होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो हमारा डेटा होता है मीन से कितना डेविएट हुआ है। तो देखो मीन निकालने का तुमको फॉर्मूला पता ही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मालूम होगा। एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आता होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू रूट ब्रैकेट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ध्यान सुनना, इसका पर्पज क्या है, डेटा को एक क्विक समरी देना ताकि पूरा डेटा सेट पढ़े बिना उसका आइडिया हमको मिल जाए। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी डेटा कहाँ कॉन्सेंट्रेट है ये समझना। जैसे या मीन का काम है, यहाँ पे मीन यूज होगा या मोड यूज होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये सब क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा डेटा है, डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, डेटा की वेरिएबिलिटी स्प्रेड समझना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का काम होता है। एंड फ्यूचर एनालिसिस जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग या एमएल के लिए ये सब चीज़ क्या करना, बेस तैयार करना। अब देखो फॉर्मूला समझ लो। तो देखो मैंने तुमको फॉर्मूला बता दिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सभी वैल्यूज का सम डिवाइड बाय टोटल काउंट एन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसका वर्किंग क्या है, पहले मीन निकालते हैं, फिर बाद में वैल्यू का जो मीन होता है, मीन से क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। एंड उसे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, एवरेज ले लिया हमने, तो हमने क्या निकाल लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। एंड छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू डेटा मीन के क्लोज है। एंड बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डेटा क्या है, ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, नाउ डायग्राम से समझते हैं। तो देखो ये है हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो मीन जो है हमारा सेंटर पे है और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा स्प्रेड दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा मीन है। ठीक है, मीन हमारा कहाँ पे, सेंटर पे है। ठीक है, सो नाउ इतना तुमको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक समझ लो कि जो मीन है, मीन एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है जो पूरे डेटा सेट का होता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन नेगेटिव होता है, 0 या उससे ज़्यादा। मीन आउटलायर से इजीली अफेक्टेड होता है, जैसे सेंसिटिव हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट में होता है जितना ओरिजिनल डेटा में होता है, मतलब वेरिएंस जो होता है स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, नाउ टाइप देख लो, टाइप क्या है इसके, टाइप ऑफ मीन अर्थमेटिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है एंड हार्मोनिक मीन होता है। देखो भैया, तुमको मैं ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ बट मैं इनके तुमको न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूँ, एंड न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, ध्यान से समझना। ठीक है, तुमको थ्योरेटिकल ही आएगा। ठीक है, रिलेटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। ठीक है, बट तुम इनके फॉर्मूले याद कर लेना तो ताकि तुमको पेज भरने में आसानी होती। ठीक है, रिलेटेड मेजर्स ऑफ स्प्रेड जैसे रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गया, IQR। ठीक है, नाउ एडवांटेज क्या है, कैलकुलेट करना इजी है और समझाना भी सिंपल है। ठीक है, पूरी डेटा सेट एक नंबर पर समराइज हो जाता है लाइक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा की कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और जज करने में क्या होता है, हेल्प होता है। फिर आता है डिसएडवांटेज में क्या, मीन जो होता है वो आउटलायर होता है और ये एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्ट्रॉट हो जाता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड लार्ज डेटा सेट के लिए क्या होता है, मैनुअली होता है, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होता है एंड कैटेगोरिकल डेटा पे अप्लाई नहीं होता। ध्यान से समझना, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उस पर अप्लाई नहीं होता है एंड सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई होता है। एप्लीकेशन क्या है, स्टूडेंट का एवरेज निकालना और स्टॉक मार्केट में रिटर्न की रिस्क मेजर करना यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी चेक करना और मशीन लर्निंग में फीचर से स्केलिंग नॉर्मलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मीन, मीडियन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा कंप्लीट होता है। नाउ हमारा सेकंड है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। एंड स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान समझना। जो हमारा स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस एक मेजर है जो बताता है कि डेटा, जो हमारा डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो, जो हमारा स्क्यूनेस होता है ये एक मेजर होता है जो बताता है कि जो हमारा डेटा हमने जो कलेक्ट किया वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। यही डेटा कर्व किस डायरेक्शन में टिल्ट करेगा, मतलब झुका हुआ रहता है या नहीं रहता। कर्टोसिस ये मेजर करता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो पिकनेस है यानी टेल हैवीनेस है वो कितनी है एंड कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर समझा चुका हूं मैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, डेटा की शेप को समझना, नॉर्मल है या डिस्टॉर्ट है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात समझ लो कि हमारा जो डेटा का शेप है वो टिल्ट करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा, ये समझना होता है स्क्यूनेस और कर्टोसिस से। आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट डिटेक्ट करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। स्टेटिस्टिकल मोड, जैसे आप जो नॉर्मेलिटी एज्यूम करते हो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता दूं, अब तुम देखो ये जो है ये लेफ्ट स्क्यूड है, मतलब लेफ्ट स्क्यू है तो ये लेफ्ट है। एंड ये बिल्कुल एकदम टिल्ट नहीं है तो ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या है, जीरो जीरो स्क्यू। एंड ये देखो ये राइट साइड को टिल्ट है तो ये पॉजिटिव स्क्यू हो गया। तो आई थिंक तुमको नेगेटिव स्क्यू, सिमेट्रिक और पॉजिटिव स्क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझ में आ गया। अब देखो वर्किंग देखो स्क्यूनेस के। स्क्यूनेस में मान लो कि अगर जो हमारा मीन है, मीन ग्रेटर देन मीडियन है, मीडियन ग्रेटर देन मोड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, मतलब राइट टेल लंबी होगी। तो देखो ये राइट टेल लंबी है, इसका मतलब क्या है कि जो मीन है वो ग्रेटर है मीडियम से और मीडियन जो ग्रेटर है वो है मोड से, तो ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अगर मान लो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड है तो नेगेटिवली है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा जो मीन है लेस देन मीडियन है एंड लेस देन मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो टेल है हमारी लंबी है तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, अगर मान लो मीडियन बराबर मोड है, मोड बराबर मीन बराबर मोड मीडियन है, मीडियन बराबर मोड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होती है, मतलब जीरो स्क्यूनेस। ठीक है, अब कर्टोसिस की बात करते हैं। कर्टोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्टोसिस वैल्यू होता है वो 3 होता है, इसको मोसोकर्टिक कहते हैं। एंड अगर कर्टोसिस लेस देन ग्रेटर देन 3 है तो कर्व ज्यादा पिक्ड पे होता है यानी हेविलिटेड लेपोक्यूरेटिक, और अगर कर्टोसिस लेस देन 3 है तो कर्व फ्लैट होती है विथ लाइट टेल। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान से समझना कि ये जो हम पहले हम ब्लैक वाले को देखेंगे। जो ब्लैक वाला है ये नॉर्मल आपका कर्टोसिस होता है, एंड जो रेड वाला है वो पीक्ड कर्टोसिस है, एंड जो हमारा ब्लू वाला है ये फ्लैट कर्टोसिस है। सो आई थिंक कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस के ग्राफ तुमको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है स्क्यूनेस की वैल्यू जो होती है, स्क्यूनेस की वैल्यू 0 के अराउंड हो तो डेटा क्या होता है, सिमेट्रिक माना जाता है, और 0 के अराउंड ना हो तो अनसिमेट्रिक माना जाता है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में जो टेल राइट साइड लंबी होती है वो हाई आउटलायर, नेगेटिव साइड पे जो स्क्यूनेस में टेल लेफ्ट साइड लंबी होती है वो लो आउटलायर्स पे होती है, एंड यहाँ पे हाई आउटलायर्स एंड ये लो आउटलायर। कर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन के टेल और पीक की शार्पनेस बताता है। क्या बताता है, टेल जो होता है वो टेल और पीक की क्या बताता है, शार्पनेस बताता है। स्क्यूनेस के टाइप कितने होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यानी जीरो स्क्यूनेस मतलब सिमेट्रिक। कर्टोसिस में मेसोक्यूरेटिक मतलब नॉर्मल के बराबर 3, लिपोक्यूरेटिक के ग्रेटर देन 3 पीक्ड होता है, एंड फ्लैटी क्यूरेटिक के लेस देन 3 फ्लैट होता है। इसके एडवांटेज क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जल्दी समझ आ जाती है बिना ग्राफ बनाए ही भी, और आउटलायर और एनोमली डिटेक्ट करना इजी हो जाता है, एंड ये यूजफुल भी होता है। करेक्ट और स्टैटिस्टिकल टेस्ट चूज करने में हेल्प करता है, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, डिसएडवांटेज का सिर्फ न्यूमेरिक इंटरप्रिटेशंस देते हैं, विजुअल इंसाइट्स उतना नहीं जितना बॉक्स प्लॉट या हिस्टोग्राम देता है। ठीक है, और स्मॉल सैंपल साइज स्क्यूनेस कर्टोसिस वैल्यू को मिसलीड हो सकती है। ठीक है, नाउ आपका इसका क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो देखो फाइनेंस में स्टॉक रिटर्न करना, फाइनेंस में स्टॉक्स रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना, मतलब रिस्क एनालिसिस, मशीन लर्निंग में डेटा प्री प्रोसेसिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड ये सारी चीजें डिसाइड करना, एंड क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग कंट्रोल को मॉनिटर करना। तो ये देखो तुम्हारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला भी जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस कर्टोसिस हो गया। अब हमें पढ़ना है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट पढ़ने वाले हैं अब अपन।
एंड बॉक्स प्लॉट बहुत सिंपल है एंड इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिए। तो बॉक्स प्लॉट को बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी ये बॉक्स प्लॉट करके ही तुमसे एग्जाम में पूछेगा। तो बॉक्स प्लॉट जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डेटा के 5 नंबर समरी मतलब मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम दिखाता है, ठीक है। तो देखो जो हमारा मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू हो गई, फिर क्वार्टाइल फर्स्ट मतलब 25%, मीडियन में आता है क्वार्टाइल सेकंड, क्वार्टाइल थर्ड में आता है 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम दिखाता है। इससे डेटा की क्या होता है, डेटा जो होता है वो स्प्रेड होता है और आउटलायर्स एक नज़र में दिख जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और स्प्रेड और सिमेट्री को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना और आउटलायर्स को इजीली आइडेंटिफाई करना और मल्टी ग्रुप्स डेटा सेट को साइड बाय साइड क्या करना, कंपेयर करना। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा एक बॉक्स प्लॉट का डायग्राम है। यहाँ पे तुम्हारा देखो ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये जो बॉक्स है, ये रुक जाओ मैं एक बार बना लेता हूँ। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा हो गया क्या, रुक जाओ एक सेकंड देना, मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ एंड प्लीज़ एक सेकंड थोड़ा सा, ये मेरा डायग्राम बस बन जाए, थोड़ा सा सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा, हाँ ठीक है। तो ये अब ध्यान समझना, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होता है एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये क्वार्टाइल 3 होता है एंड बीच वाला जो पार्ट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा एंड ये वाला पार्ट होता है मिनिमम, ये वाला पार्ट होता है मैक्सिमम। डायग्राम खत्म, इतना ही है डायग्राम, ठीक है। तो डेटा को सॉर्ट करके क्वार्टाइल निकाला जाता है, ये आपका 25% होता है, ठीक है। मीडियन जो होता है वो 50% पे होता है एंड थर्ड क्वार्टाइल 75% पे होता है, ठीक है। Q1 से Q3 तक बनाता है, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR कहते हैं। ये जो हमारा पूरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, IQR बोलते हैं। एंड Q3 से Q1 जो होता है विस्कर्स लाइंस बॉक्स एक्सटेंड करते हैं एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या करती हैं, एक्सक्लूड आउटलायर्स पे होती हैं एंड ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ तुमको डायग्राम समझ में आ गया तो डायग्राम से तुम अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 5 की स्टैटिस्टिक एक कॉम्पैक्ट विजुअल में शो करता है, आउटलायर्स क्लियरली डॉट्स पॉइंट्स के फॉर्म में दिखता है, बॉक्स की जो विड्थ होती है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब डेटा का मिडिल 50% रिप्रेजेंट करती है और सिमेट्री या स्क्यूनेस बॉक्स प्लॉट से क्या होता है, इजीली हमें पता चल जाता है, ठीक है। नाउ टाइप या कंपोनेंट, तो देखो कंपोनेंट क्या है, मिनिमम आता है सबसे पहले, फिर क्वार्टाइल फर्स्ट, मीडियन 2 मतलब मीडियन को हम क्वार्टाइल 2 भी बोल सकते हैं, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम विस्कर्स एंड आउटलायर्स। इसमें टाइप क्या होते हैं, वर्टिकल बॉक्स प्लॉट, हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, ग्रुप्ड हो गया और साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट हो गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट विजुअल जो बहुत इंफॉर्मेशन देता है एंड मल्टीपल डेटा सेट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, आउटलायर्स को क्लियरली हाईलाइट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे मल्टी मॉडल ये सब चीज़ नहीं दिखाता है जैसे हिस्टोग्राम दिखाता है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एंड इसके एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम स्कोर्स का कंपेरिजन अक्रॉस सेक्शन क्लासेस एंड सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करना कंपनीज में और डेटा क्लीनिंग के टाइम आउटलायर्स रिडक्शन करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है कि यूनिट मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पिवट टेबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिवट टेबल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था पिवट टेबल, अब हम पिवट टेबल पढ़ने वाले हैं। पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो अब पिवट टेबल पढ़ना है। सो देखो पिवट टेबल जो होता है ये एक डेटा समराइजेशन टूल होता है जो लार्ज डेटा सेट को रो और कॉलम्स के ग्रुप में क्या करता है, अरेंज करता है, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया और काउंट हो गया एंड ये सारी चीज़ दिखाता है ताकि जो हमारा डेटा है वो इजीली हम क्या कर सके, एनालाइज कर सकें। देखो जो पिवट टेबल है ये बहुत एक सिंपल सी टेबल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रीजन है और प्रोडक्ट ABC है एंड यहाँ पे टोटल है। तो ये जो ये टेबल होती है ये एक डेटा समराइजेशन टूल्स होता है जो लार्ज डेटा को रो और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एंड इनमें परफॉर्म करता है सम, एवरेज और काउंट एट वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन, जो ताकि हमारा जो डेटा है वो हम इजीली एनालाइज कर सकें, ठीक है। एंड नाउ इसका पर्पस क्या होता है कि बड़े डेटा सेट को छोटे मीनिंगफुल समरी में कन्वर्ट करना एंड डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे डेटा को क्या करना, ग्रुप करना और एग्रीगेट करना, ठीक है। नाउ पैटर्न और ट्रेंड्स जल्दी आइडेंटिफाई करना बिना मैनुअल कैलकुलेशन के, ठीक है। नाउ अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग क्या है इसकी, देखो जो यूज़र है देखो यूज़र डेटा सेट से एक फील्ड चूज करना। देखो जो यूज़र डेटा सेट जो होता है वो एक फील्ड चूज करता है, जैसे रो हो गया, रो में क्या होती है, कैटेगरी जो
रो में जाएगी, और कॉलम्स में क्या जाता है, कॉलम्स में कैटेगरी जो कॉलम में जाएगी, ठीक है। वैल्यू जिनका एग्रीगेशन होना है, जैसे सम होगा, एवरेज होगा और काउंट होगा, ठीक है। और फिल्टर में क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा सबसेट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो टूल जो होता है वो ऑटोमेटिकली डेटा डेटा को ग्रुप करके सिलेक्टेड एग्रीगेशन फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सेल्स डेटा समरी का एक पिवट टेबल है। एंड यहाँ पे नॉर्थ में रीजन है, और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और इन दोनों का सबमिशन है, यानी सबमिशन बोले तो टोटल है, ठीक है। नाउ अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस लाइक एक्सेल हो गया, पांडास हो गया, पिवट टेबल हो गया, एंड इनमें इजीली बनाता है, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है, डायनेमिक फील्ड्स चेंजेस करते हैं, डायनेमिक फील्ड चेंजेस करते हैं ताकि जो टेबल है वो अपडेट तुरंत हो जाए, ठीक है। एंड मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया और काउंट हो गया, एंड मैक्स मिन हो गया, ठीक है। नाउ टाइप और कंपोनेंट, तो देखो कंपोनेंट में क्या है कि रो हो गया, रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स और वैल्यू फील्ड्स एंड फिल्टर स्लाइसेस। एंड टूल्स में क्या यूज करते हैं, एक्सेल पिवट टेबल हो गया, पांडास पिवट टेबल हो गया, पावर बीआई होगा, गूगल शीट्स हो गया, एंड ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल समरी में कन्वर्ट करता है बिना कोडिंग के, एंड बहुत फास्ट होता है। लार्ज डेटा सेट्स भी सेकेंड्स में समराइज हो जाते हैं, ठीक है। देखो जो पिवट टेबल है वो लार्ज डेटा सेट को भी बहुत फास्ट सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेटा देख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए क्या होता है, स्लो हो सकता है, डीप कस्टमाइजेशन और कस्टम फार्मूलाज में लिमिटेशन हो सकता है, ठीक है। लिमिटेशंस आ सकते हैं। एंड एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस है सेल्स और रेवेन्यू हो गया, और रिपोर्ट बनाने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स में काम आता है। सर्वे डेटा को, जो हमारा सर्वे डेटा होता है उसको, सर्वे डेटा को समरी और एनालिसिस करने में काम आता है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट और बजट एनालिसिस के काम आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पिवट टेबल। एंड नाउ अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, पिवट टेबल के बाद पढ़ना हमें हीट मैप। तो हीट मैप क्या होता है कि हीट मैप जो है एक डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें डेटा वैल्यू को कलर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ग्रिड हो गया, मैट्रिक्स हो गया, एंड फॉर्मेट हो गया। ज़्यादा वैल्यू का डार्कर या डिफरेंट कलर, और कम वैल्यू का लाइटर कलर। देखो अगर जैसे ज़्यादा वैल्यू है तो उसको हम डार्क कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर कम वैल्यू हुई तो हम उसको, मतलब जो उसका वैल्यू का साइज कम हुआ तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट कलर से, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखना, इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस होता है बड़े मैट्रिक्स टेबुलर डेटा में पैटर्न और वेरिएशन को यूजुअली हाईलाइट करना, और कोरिलेशन मैट्रिक्स या इंटेंसिटी डेटा को इजीली इंटरप्रेट करना, और हाई और लो वैल्यू एरियाज को तुरंत आइडेंटिफाई करना थ्रू दी कलर्स। वर्किंग क्या है, तो डेटा को एक मैट्रिक्स या ग्रिड, मतलब रो इनटू कॉलम्स में अरेंज करते हैं। हर सेल की वैल्यू जो होती है, हर सेल की वैल्यू को एक कलर स्केल के थ्रू मैप किया जाता है। एंड जितनी हाई वैल्यू होगी उतना इंटेंस कलर होगा, अगर जितनी लो वैल्यू होगी उतना लाइट कलर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि नंबर पढ़ने में, जिससे हम इससे बिना नंबर पढ़े भी पैटर्न विजुअली समझ में आ सकता है। देखो जैसे यहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, रुकना एक मिनट, ये पेन भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, एक मिनट गाइज, ये दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर है, डार्क है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा लाइट है तो यहाँ पे वैल्यू लाइट है, एंड यहाँ पे वैल्यू बहुत लाइट है तो यहाँ पे वैल्यू कम है, तो ऐसे। ना अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलर ग्रेडियंट के थ्रू डेटा इंटेंसिटी शो करता है। एंड लार्ज मैट्रिक्स डेटा जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाता है। एंड पैटर्न, क्लस्टर और एनोमलीज विजुअली तुरंत दिख जाते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा टाइप है, टाइप में क्या होता है, जो हमारा कोरिलेशन हीट मैप होता है वो जियोग्राफिक हीट मैप, एंड वेबसाइट क्लिक हीट मैप, एंड कैलेंडर हीट मैप, ये सब क्या है, ये टाइप होते हैं किसके, हीट मैप के, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारा कंपोनेंट है ग्रिड, ये ग्रिड मैट्रिक्स सेल्स, कलर स्केल, लेजेंड और रो और कॉलम्स के लेवल्स, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखना, एडवांटेज क्या है
कि बहुत फास्ट विजुअल अंडरस्टैंडिंग देता है लार्ज डेटा सेट के लिए, एंड कोरिलेशन और रिलेशनशिप इजीली स्पॉट हो जाते हैं। स्टैटिस्टिकली अप्लाइंग और रिप्रेजेंटेशन में इफेक्टिव होता है। अब आता है डिसएडवांटेज का है, कलर ब्लाइंड यूज़र के लिए इंटरप्रेट करना मुश्किल हो सकता है, और एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू और कलर से प्रिसाइजली नहीं होता है, एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, ठीक है। एप्लीकेशन कोरिलेशन मैट्रिक्स विजुअली करना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, एंड वेबसाइट यूज़र बिहेवियर एनालिसिस में काम आता है, लाइक क्लिक हीट मैप्स। और वेदर और जियोग्राफिक डेटा हो देता है, लाइक टेम्परेचर मैप्स एंड एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये तुम्हारा हीट मैप हो गया, एंड हीट मैप के बाद तुम्हारा कोरिलेशन स्टैटिस्टिक बचता है एंड अनुभव बचता है। तो देखो कोरिलेशन समझ लेते हैं। कोरिलेशन जो स्टैटिस्टिक है, तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। देखो जो हमारा कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल है, ये दो वेरिएबल के बीच में क्या बताता है, रिलेशन की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को बताता है, एंड इनकी वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 तक, ठीक है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, ये समझाना कि दो वेरिएबल एक साथ कैसे चेंज होते हैं। देखो जो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक का पर्पस होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये समझाता है कि दो वेरिएबल एक साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाने से पहले रिलेवेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। रिडंडेंट और हाईली कोरिलेटेड फीचर्स डिटेक्ट करना, यानी कि मल्टीकोलोनरिटी चेक करना, ठीक है। ना वर्किंग और कॉन्सेप्ट देखना, तो ये इसका फॉर्मूला है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, एंड इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि इसको रटा सकूं। तो वर्किंग सुनो, तो देखो दोनों वेरिएबल्स के डेविएशन मतलब मीन से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, एंड जो हमारा कोवेरिएंस होता है, कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट होता है, एंड फिर दोनों वेरिएबल की इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी से हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, एंड रिजल्ट हमेशा -1 से +1 के बीच में आता है, एंड माइनस प्लस मतलब +1 परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है, एंड -1 जो होता है वो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है, और जीरो हमेशा कोई लीनियर रिलेशन नहीं होता। तो देखो ये आर है, तो ये देखो ये पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये देखो ये ग्रीन जो है ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। एंड जो हमारा येलो में है, मतलब सॉरी येलो नहीं, ये मतलब रेड में है, वो हमारा क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, एंड जो हमारा ये थोड़ा सा बिखरे हुए हैं स्पॉट्स, ये हमारा नो कोरिलेशन। यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं, यहाँ पे देखो ये जो ऐसा है, ये हमारा नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो R इज इक्वल टू +1, तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों साथ बढ़ते हैं, ठीक है। एंड R इज इक्वल टू -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड R इज इक्वल टू 0 है, तो नो कोरिलेशन है, ठीक है। एंड हमारा आता है फोर्थ में क्या है, कोरिलेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता है। देखो जो कोरिलेशन है वो कोहेजन नहीं बताता है, एंड ये क्या बताता है, सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन डज नॉट इक्वल टू कोहेजन, ठीक है। नाउ अब देखो, अब बात करते हैं किसके टाइप और कंपोनेंट। तो पियर्सन कोरिलेशन इट मींस लीनियर रिलेशनशिप के लिए न्यूमेरिक कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन रैंक बेस्ड और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डेटा के साथ ये, एंड कैंडलास टाउ रैंक कोरिलेशन और सैंपल साइज के लिए बताता है, ठीक है। एंड बाकी अब इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज हैं कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप जल्दी क्वांटिफाई हो जाता है, एंड फीचर सिलेक्शन और डेटा अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सिंपल और इंटरप्रेट करना इजी होता है। डिसएडवांटेज क्या, सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिस हो सकता है, ठीक है। नाउ आउटलायर्स कोरिलेशन वैल्यू को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है, एंड कोहेजन का गलत कंक्लूजन निकालने का रिस्क बढ़ सकता है। एप्लीकेशन क्या, फीचर सिलेक्शन मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने से पहले, एंड फाइनेंस में दो स्टॉक्स असिस्ट की रिलेशनशिप को स्टडी, एंड मेडिकल रिसर्च में वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। एंड नाउ अब आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है अनोवा, एंड अनोवा आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का, ठीक है।
सो अनोवा हम पढ़ेंगे। अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो देखो ITDS में मतलब इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक में भी आप लोग अनोवा पढ़े होंगे। सो प्लीज़ ये वही अनोवा होने वाला है, सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंड आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स एक्सेस कर लिए होंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि आपको नोट्स कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स एंड सेकंड यूनिट कहाँ से देखनी है। एंड मैंने सेकंड यूनिट भी अपलोड कर दिया, एंड मैंने साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करे हैं ITDS के, तो प्लीज़ उनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नाउ एक चीज़ बता दूं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया हूं मैं, एंड प्लीज़ सपोर्ट करना। सो यूनिट नंबर 3rd एंड 4th भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो अनोवा अनोवा जो है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करता है। ये चेक करने के लिए है कि उसमें उनमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो देखो जो हमारा अनोवा है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ये 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करता है एंड चेक करता है कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। पर्पस में क्या होता है कि मल्टीपल ग्रुप्स के मीन्स के साथ कंपेयर करना। टी टेस्ट सिर्फ 2 ग्रुप के लिए होता है। एंड सेकंड क्या है, ये डिटरमाइन करना कि ग्रुप के बीच में कौन सा डिफरेंस जेन्युइन है या रैंडम चांस की वजह से है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सर्वेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कैटेगरीज का इफेक्ट टेस्ट करना, ठीक है। नाउ इसकी वर्किंग देखो, तो वर्किंग में क्या है कि जो अनोवा है, अनोवा टोटल वेरिएंस को 2 पार्ट में तोड़ता। फर्स्ट बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, मतलब ग्रुप के मीन्स एक दूसरे के कितने अलग है, मतलब ग्रुप के जो मीन्स है, और मीन तो समझ रहे हो ना, मीन कितने अलग अलग है। एंड दूसरा विद इन ग्रुप, मतलब हर ग्रुप के अंदर डेटा कितना स्प्रेड है, ठीक है। एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करता है, तो एफ बराबर क्या होता है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन विद इन ग्रुप वेरिएंस, ठीक है। अगर एफ की वैल्यू बहुत हाई है तो हम नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं। हाँ, देखो अगर f की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम नल हाइपोथेसिस की वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, मतलब कम से कम एक ग्रुप की मीन की वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप ये 1 है, एंड ये हमारा ग्रुप 2 है, एंड ये हमारा ग्रुप 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप को साइमल्टेनियसली कंपेयर करता है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बेस्ड नल वर्सेस अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। एंड रिजल्ट जो होता है स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू के फॉर्म में आता है। एंड एज्यूम डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रुप्स इंडिपेंडेंट के फॉर्म में आता है। नाउ टाइप क्या है, 1 वे अनोवा, मतलब एक सिंगल फैक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे ग्रुप को कंपेयर करता है। 2 वे अनोवा 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर के इफेक्ट और उनके इंटरेक्शन एनालाइज करता है। कंपोनेंट सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन SSB और सम ऑफ स्क्वायर विद इन SSW, स्टैटिस्टिक एंड पी वैल्यू। नाउ अब आप एडवांटेज देख लो। एडवांटेज है आपका मल्टीपल जो ग्रुप है एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। मल्टीपल टी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव का रिस्क कम हो कर सकता है जब तक मल्टीपल कंपैरिजन हो। एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जैसे मल्टीपल फैक्टर्स हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ना बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो सिर्फ ये बताता है कि डिफरेंस है या नहीं, ये बताता है कौन से ग्रुप अलग हैं, मतलब पोस्ट हॉक टेस्ट चाहिए है जैसे टर्की टेस्ट। एंड डेटा नॉर्मेलिटी और इक्वल वेरिएंस जैसे अजम्पशन होनी चाहिए, वरना रिजल्ट अनरियल हो सकता है। एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का क्रॉप यील्ड से इफेक्ट टेस्ट करना। मेडिकल ट्रायल्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन। एंड मार्केटिंग में डिफरेंट एड कंपेन करना एंड इफेक्टिवनेसली कंपेयर करना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर 3rd भी खत्म होता है ITDS का। एंड मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आपको सारी चीज़ें करनी क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3rd खत्म कर दिया गया है मेरी साइड से। अब आपका बचा है यूनिट नंबर 4th एंड 5th। तो यूनिट नंबर 4th एंड 5th कहाँ पे मिलेगा? तो जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर है। एंड इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मॉडल इवोल्यूशन, रेसिडुअल प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड पाइपलाइंस, मेजर एंड सिंपल एंड प्रेडिक्शन एंड डिसीजन। तो देखो यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 हो गया, एंड यूनिट नंबर 4 हो गया। भैया इसके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे?
टेलीग्राम पे मिलेंगे, सो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने अपलोड कर दिया है डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कंप्लीट यूनिट सेकंड का वन शॉट है एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड नोट्स को एक्सेस कर लो। एंड प्लीज़ भैया आप लोग कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपकी डिमांड पे अभी 1 बजने को है एंड मैंने अपने वादे के मुताबिक 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड कर दिया था एंड अब ये थर्ड यूनिट शूट करने के बाद जस्ट मैं फोर्थ यूनिट शूट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू।